हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। वेलकम टू माय क्लास। चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स फॉर क्लास 7। चैप्टर 6 में आप मीडियन और ऑल्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल एबीसी। ये आपके पास एक ट्राइंगल एबीसी बना हुआ है, ए बी सी। पी इज द मिड पॉइंट। इसमें पी जो है मिड पॉइंट है बीसी का। ठीक है, पी जो है बीसी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। बीपी और पीसी इक्वल है, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? वो पॉइंट जो लाइन को प्रॉपरली 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, 2 हाफ्स में, तो उसका मिड पॉइंट। जैसे कोई लाइन 8 सेंटीमीटर है तो उसका मिड पॉइंट कहाँ होगा? उसका हाफ कीजिए 4 पे होगा। देन बीपी, ये देखिए यहाँ बीपी किसके इक्वल होगा? बीपी इज इक्वल टू पीसी, क्योंकि पी जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का, तो बीपी इज इक्वल टू पीसी आएगा। एपी इज अ डैश ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एपी क्या है? वो लाइन जो कि एक पॉइंट से शुरू होती है और ऑपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन। तो एपी, दैट इज एपी एक लाइन है जो कि मिड पॉइंट है बीसी का। ए से स्टार्ट हो रही है, ए के अपोजिट कौन सी साइड है? बीसी, उसको वो हाफ हाफ में डिवाइड कर रही है, तो दिस इज द मीडियन, MEDIAN, मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी। नाउ एंगल ADC, लुक एट दिस, ADC। ये देखिए, ये जो मार्क है ना, ये 90 के लिए होता है, और एंगल के इस तरफ अगर 90 है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी 90 होगा, क्योंकि अगर हम इसको लीनियर पेयर से देखें तो ये 90 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो कितना आना चाहिए? 180। एक तरफ 90 है तो दूसरा भी 90 होगा, तो एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। BD इज इक्वल टू BC। ये देखिए, ये BD और ये BC दोनों इक्वल दिख रहे हैं। देखने में भी हमें पता चल रहा है कि BD की लेंथ छोटी है और BC की लेंथ ज्यादा है, तो दिस इज फॉल्स। AD इज एन डैश ऑफ द ट्राइंगल। ये जो AD है ये क्या है? वो लाइन जो कि एक वर्टेक्स से शुरू होके अपोजिट वर्टेक्स पे 90 का एंगल बनाए, उसको क्या बोलते हैं? ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? 90 का एंगल जो बना रही है। मीडियन क्या होता है? जो लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो AD is the altitude of the triangle ABC. Second question, draw AD, BE and CF, 3 medians of the triangle ABC. तो देखिए ये second question, A part, draw AD, BE and CF, 3 medians of the triangle ABC. ये मैंने triangle ABC बनाया, triangle 3-sided figure, वो हमने बना ली। अब आपने AD, BE एंड CF 3 मीडियंस बनाने हैं। आप इन सब लाइंस के पहले मिड पॉइंट्स ले लीजिए। देखिए, आप इसके 2 तरीके हैं, एक आप स्केल से भी ले सकते हैं और कंपास से भी। तो यहाँ मेंशन नहीं है कि आपने किससे करना है, तो आप सिंपली स्केल से लीजिए। दिस इज 5 सेंटीमीटर। ये देखिए आपके सामने 5 है। ये जो खाली पोर्शन है ये आपने छोड़ देना है, 0 से आपने स्टार्ट करना है। तो ये देखिए 5 है, 2.5 पे हम एक मार्क लगा लेते हैं। ये इसी तरह से ये AB देख लीजिए, AB कितना है? AB इज 4, तो हम 2 पे मार्क लगा लेते हैं। अगेन AC चेक करो, AC इज अगेन 4, तो हम 2 पे मार्क लगा लेते हैं। सो आप इनको अब ज्वाइन करेंगे। दिस इज D, AD एक मीडियन हो गया। देन BE, दिस इज E एंड दिस इज F। BE को ज्वाइन कीजिए, E is the midpoint of AC, तो यहाँ आप इसको ज्वाइन कीजिए here, एंड इसी तरह से आप इनको C एंड F को ज्वाइन कीजिए। F is the midpoint of AB। ये हो गया आपका मीडियन ड्रॉ, AD, BE एंड CF। और जहाँ ये मीडियंस मीट कर रहे हैं, जो मीडियंस के मीट करने की जगह है ये ट्राइंगल के अंदर है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। ये पॉइंट क्या कहलाता है? जहाँ 3 मीडियंस मीट करते हैं, इट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो सो व्हाट इज सेंट्रॉइड? अगर आपको डेफिनेशन पूछ ली जाए, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल वेयर द 3 मीडियंस मीट विद ईच अदर, नॉट टुगेदर। B is draw an equilateral triangle।
अब आपने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है एंड इट्स मीडियंस ऑल्सो कंपेयर द लेंथ ऑफ द मीडियंस। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है तो सारी साइड्स उसकी इक्वल होनी चाहिए। इसके लिए एक सिंपल वे है, अगर आप स्केल से बनाएंगे तो वो इक्विलेटरल बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी। आप सिंपल उसको देखिए, यहाँ कोई भी पहले एक लाइन ले लीजिए, आपकी चॉइस है। लेट इट बी, आई एम टेकिंग इट 6 सेंटीमीटर। आप 5 की, 4 की, 7 की, जितना आपको ठीक लग रहा है आप ले लीजिए 6 सेंटीमीटर। तो इसको कोई भी नेम दे दो, लेट इट बी ए बी। अब इस लाइन को मेजर करो, ये कंपास से ये ले लिया जितना ये है, तो आप एक आर्क लगाएंगे विदाउट डिस्टर्बिंग ये, और फिर बी पे सेम लेंथ के साथ आप एक दूसरा आर्क। इससे आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बहुत इजीली बन जाएगा। अगर आप स्केल से बनाएंगे तो वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से लेंथ जो है साइड्स की कम ज़्यादा हो जाती है। सो दिस इज जॉइन बी एंड सी। तो ये ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आपने इनके मीडियंस बनाने हैं। मीडियन बनाने के लिए दो वे हैं। एक मैंने आपको सिखाया पिछले क्वेश्चन में कि आप इनको मिड पॉइंट ले सकते हैं स्केल से नाप के। दूसरा वे है कंपास से। कंपास से मोर देन हाफ खोल के आप आर्क लगाइए, यहाँ भी आर्क लगाइए, और इसी तरह से बी पे रख के ये एक आर्क लगाइए और ये दूसरा। तो ये एक मीडियन आप, ये जो आप ऐसे ज्वाइन करेंगे इन दो पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट मिलेगा यहाँ से यहाँ तक जो आपको पॉइंट मिलेगा, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आप इसको मेजर करके देख लीजिए, ये परफेक्टली 3 पे आया है। तो देखिए 6 का हाफ 3, ये एक तरीका है। सिंपल वे में आप इसको हाफ मिड पॉइंट्स ले लीजिए स्केल से नाप के, दैट इज ओके विद यू। ये 3 और यहाँ भी ये 3। अगर आप कंपास से ही बनाना चाहें तो इसी तरह से कंपास यहाँ से और सी से, देन बी और सी से भी आप इसको मार्क करके मिड पॉइंट्स ले सकते हैं। तो लेट इट बी ई एफ जी, ज्वाइन देम। इनको अब आप ज्वाइन कीजिए, सी और ई को ज्वाइन कीजिए, इसी तरह से बी और जी को ज्वाइन कीजिए, एंड ए एंड एफ को ज्वाइन कीजिए। यहाँ आपने नेमिंग अपनी मर्जी से की है, कुछ भी नाम आपको गिवन नहीं थे। नाउ दीज आर द मीडियंस। ऑल्सो कंपेयर द लेंथ ऑफ द मीडियंस। अब ये जो मीडियंस आपने बनाए हैं इनकी आप लेंथ लेंगे। आप देखिए सी और ई, सी ई इट इज 5.3। सेम वे में आप ए एफ को भी मेजर कीजिए, दिस इज अगेन 5.3, अगेन बी जी दिस इज अगेन 5.3। तो सारे मीडियंस जो हैं उनकी लेंथ क्या आ रही है आप यहाँ लिखिए। देखिए ए एफ एक मीडियन है, दूसरा मीडियन क्या है बी जी, एंड थर्ड मीडियन क्या है सी ई। दिस इज ऑल आर 5.3 सेंटीमीटर्स। सो इफ द ट्राइंगल, यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो उसके मीडियंस की लेंथ भी सेम होगी, वो भी सेम लेंथ में आएंगे। नेक्स्ट सी पार्ट, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी in which AB is equal to BC, also draw its altitudes। और उनके आपने altitudes ड्रॉ करने हैं। अब altitude ड्रॉ करने का क्या तरीका है, 90 का एंगल बनाना है। तो देखिए मैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ जिसमें AB और BC इक्वल होंगे। तो पहले हम बेस ले लेते हैं, लेट इट बी 5। अपनी चॉइस है, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने 5 लिया है। BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। आइसोसेलेस मीन्स टू साइड्स इक्वल, और AB इज इक्वल टू BC बनाना आपने। AB और BC इक्वल बनाने हैं। तो AB जो आप बनाएंगे दैट विल बी 5, हियर इट इज 5, और यहाँ से आप 4 बना दीजिए। अब 4 की कंपास खोल के, कंपास को 4 सेंटीमीटर खोल के यहाँ से आप आर्क लगाएंगे। ये क्या होगा AC। AC जो है वो इक्वल नहीं होना, तो आप उसके हिसाब से ही बनाइए। हमारे पास क्या इक्वल क्या है, AB इज इक्वल टू BC। इस आर्क को आप थोड़ा सा लंबा कर दीजिए ये। सो हियर इट इज, ये पॉइंट आपके पास आ गया है A। अब आप ज्वाइन करो, AB और BC इक्वल होंगे। देखिए 5 और वो भी 5 और ये 4, राइट। सो दिस इज 5, दिस इज 4। ये एक बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। हम स्केल से सीधे क्यों नहीं ड्रॉ करते, क्योंकि जब आप लाइंस ड्रॉ करते हो ना तो उसमें डिफरेंस आ जाता है, तो इसलिए यूज कंपास। स्केल से भी आप कर सकते हो बट उसमें गलती होने की गुंजाइश होती है।
ऑल्सो ड्रॉ इट्स ऑल्टीट्यूड, सारे ऑल्टीट्यूड्स आप ड्रॉ करेंगे। अब देखिए आपने क्या करना है, BC पे इस तरह से आप ये सेट कीजिए वेक्टर को, पूरी लाइन BC को इस लाइन के साथ मैच कीजिए और यहाँ आप इस डॉट, ये जो A पॉइंट है ना, ये 90 पे सेट करो। नीचे लाइन पे आपने मिड पॉइंट नहीं देखना, वो जहाँ जाती है वहाँ जाए। तो ये जो है पॉइंट आप मार्क कर लीजिए ऐसे और इसको ज्वाइन कीजिए, तो ये हो गया AD ऑल्टीट्यूड। इसी तरह से अब आप इस नोटबुक को ऐसे घुमा लीजिए। अब आप C पे अपने AC को लाइन लीजिए, AC लाइन को उसके मैच करो और ये देखो यहाँ से आप बिल्कुल 90 को कहाँ लेके जाना है, 90 को आपने इस पॉइंट के साथ लेके जाना है। ये देखिए ये पॉइंट है, ये 90 है, तो ये मैंने यहाँ पॉइंट मार्क कर लिया। सो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे ये पॉइंट को, ये एक और ऑल्टीट्यूड हो गया। अब इसी तरह से थर्ड ऑल्टीट्यूड आप क्या करेंगे, BAB को बेस लेंगे, ये लुक एट दिस, नाउ AB इज द बेस और यहाँ से 90 को C से मैच कीजिए, लाइन भी सीधी रहनी चाहिए ये, और देखिए अभी आगे और ले जाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। ये C के साथ मैच कर रहा है 90 और ये लाइन, और यहाँ आप इसको मार्क कर लीजिए। ये पॉइंट जो है ये 90 है, तो C से इस पॉइंट को ज्वाइन कीजिए बट लाइन के अंदर ही, ये तो ये हो गया एक तीसरा ऑल्टीट्यूड। सो यहाँ से आप अपनी नोटबुक को सीधा कीजिए, AD BC, BE लिख लीजिए, C ऑलरेडी हमारे पास है, एंड CF, दीज आर द ऑल्टीट्यूड्स। और ये ऑल्टीट्यूड्स देखिए, ये पॉइंट है जहाँ ये तीनों ऑल्टीट्यूड्स मीट कर रहे हैं, और ये जो ऑल्टीट्यूड मीट करने का पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, जहाँ मीडियंस ज्वाइन किए थे वो क्या था, दैट इज द सेंट्रॉइड, और अब जहाँ ऑल्टीट्यूड्स मीट कर रहे हैं वो क्या होता है, ऑर्थोसेंटर। सो दिस इज द ऑर्थोसेंटर। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज इन योर बुक, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल। अननोन एक्सटीरियर एंगल जो है इसमें, उसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिगर्स आपके पास बुक में गिवन है, मैंने रफ फिगर्स आपके लिए ड्रॉ की हैं, आपकी बुक में ये फिगर्स बनी हुई हैं, वहां से आप देखेंगे। देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल। ये जो ट्राइंगल है इसके 3 एंगल्स कौन से हैं, एक 1, ये 2 और एक ये अंदर वाला 3। बट ये जो x है ये कहाँ है, ट्राइंगल के बाहर है। तो एक्सटीरियर एंगल जो है दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम उसको कहते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अपोजिट का मतलब समझते हैं, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, ये इसके साथ वाले एंगल को आपने छोड़ देना है, जो सामने बचे, अपोजिट होता है इसके सामने वाले, ठीक है, उन दोनों के सम के बराबर है, ये उन दोनों की प्लस के बराबर है। तो जरूरी नहीं है ये इस तरह से भी हो सकता है एक्सटीरियर एंगल, ये तो जब ये एक्सटीरियर एंगल होगा तो ये किसके सम के बराबर होगा, इसके और इसके साथ वाले एंगल को छोड़ देना है, बाकी जो 2 बचेंगे उनके सम के बराबर होगा ये। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है क्या, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। वैसे आप जब सम सॉल्व करें तो सीधे लिख सकते हैं बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हर बार प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक नोटबुक बना रहे हैं तो एक बार लिख दीजिए, और अगर एग्जाम में आता है एक ही क्वेश्चन है तब आप इसको मेंशन कीजिए। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इन अ ट्राइंगल। सो x किसके बराबर होगा, 40 + 100, 40 + 100 मतलब 140। लुक एट द सेकेंड पार्ट 2, x अब यहाँ है, इसके साथ वाले को छोड़ देना है, तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। सो लिखना कैसे है, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी x इज इक्वल टू 20 + 30, 20 + 30 x इज इक्वल टू 50 डिग्री। नेक्स्ट इज, हियर इज द फिगर, लुक एट दिस, ये देखिए ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, अंदर वाले एंगल्स जो कि उसके सामने हैं, अपोजिट मतलब होता है सामने, तो साथ वाले को छोड़ के सामने वाले का सम जो होगा वो इसके बराबर होगा, ये उनके सम के बराबर होगा, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो x इज इक्वल टू 60 + 60, 60 + 60 दैट इज 120। नेक्स्ट फोर्थ, लुक एट दिस, ये फिगर है आपकी बुक में, x और ये यहाँ लिखा है 30 और ये मार्क लगाया है। अब ये मार्क जो है दिस इज ऑलवेज
90 डिग्री। ये मार्क किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री नहीं भी लिखा हुआ, सिर्फ ये मार्क लगा हुआ है, तो आप यहाँ समझ जाएंगे कि ये ऑल्टीट्यूड है, ये 90 का एंगल है। सो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी x is equal to 30 plus 90, x is equal to 30 plus 90, that is 120. Question number 4, find the value of x in the following figures. ये आपको कुछ फिगर्स दी हैं, उनमें x की वैल्यू आपको बतानी है। अब x जो है वो इंटीरियर वाला एंगल भी है, एक्सटीरियर भी है, वो डिपेंड करता है जैसी आपको फिगर दी हो। लगेगी इसमें वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, तो x प्लस 40 इज इक्वल टू 120, या 120 इज इक्वल टू x प्लस 40। आप बोथ वेज इसको लिख सकते हैं किसी भी तरह से। x इज इक्वल टू, अब ये x इधर ही रहेगा, तो ये 120 माइनस 40। इक्वेशंस आपने पढ़ी हैं इक्वेशन चैप्टर, तो उसमें क्या होता है, अगर साइड चेंज होती है तो साइन भी चेंज होता है। 40 अपनी जगह चेंज कर रहा है, तो इट विल गिव यू माइनस 40, तो x इज इक्वल टू 120 minus 40, that is 80 degrees. Next is second part. Look at this. Again देखिए यहाँ x लिखा है, ये मार्क है, it shows 90 and 135. तो by exterior angle property x plus 90 is equal to 135. x और 90 को प्लस करके हमारे पास 135 आना चाहिए। अब x को आप एक ही तरफ रखेंगे, 135 अपनी जगह, 90 ने अपना साइड चेंज की तो उसका साइन चेंज हो गया। 135 minus 90, that is x is equal to 45 degrees. इनको जब आप माइनस करेंगे तो it will give you 45. Next is, look at this, आपकी ये फिगर है, x और 80 यहाँ, और ये एक्सटीरियर एंगल है। तो सेम बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, तो 80 प्लस x इज इक्वल टू 130, x इज इक्वल टू 130 माइनस 80। आपने ये 80 को इधर ले जाके इसमें से माइनस कर देना है। इक्वेशन है ना, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? गो थ्रू इक्वेशन चैप्टर। अगर समझ नहीं आ रहा तो इक्वेशन का चैप्टर आप देख सकते हैं अपनी 7th क्लास की बुक में, उसके भी वीडियोस हैं यहाँ पे। तो x क्या आएगा? x इज इक्वल टू, ये 80 जो है प्लस का है, साइड चेंज तो साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। सो x इज इक्वल टू 50 डिग्री। फोर्थ पार्ट इज x 25 डिग्रीज, ये x है और बाहर क्या है? 155। सेम by exterior angle property, x plus 25 is equal to 155. Exterior angle is equal to sum of interior opposite angles. तो x अपनी जगह 25 को इधर ले जाके आप माइनस कर दीजिए। तो जब आप 155 में से 25 को माइनस करेंगे, it will give you 130. तो x is equal to 130 degrees. Question number 5. Find the value of y in the following. इसमें अब y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए वही सेम है जैसे आपने थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन में किया। यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, y प्लस वाई इज इक्वल टू 140। y प्लस वाई करके कितना हो जाएगा? 1y प्लस 1y कितने हो गए? 2y। जब ये सेम वेरिएबल्स हो तो उनके कोफिशिएंट्स को हम प्लस कर देते हैं या माइनस कर देते हैं, जो भी साइन हो। 1 प्लस 1 2, y 140। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड। y इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 2, तो y इज इक्वल टू 70। जब आप 140 को 2 से डिवाइड करोगे, इट विल गिव यू 70 डिग्रीज। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, y दिस इज 90 और ये बाहर एक्सटीरियर एंगल कितना है? 160। तो सेम प्रोसीजर, सेम मेथड बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, 90 प्लस y, ये जो है ये एल्टीट्यूड का जो मार्क है, दिस इज 90, 90 प्लस y इज इक्वल टू 160। y अपनी साइड ही रहेगा, 160 माइनस 90, 160 में से जब आप 90 को माइनस करोगे तो इट विल गिव यू 70 डिग्री। सो y इज 70 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट थर्ड इज m, this is 80, this is y and this is 5y. By exterior angle property of triangle, आप यहाँ चाहो तो ऑफ ट्राइंगल भी लिख सकते हो क्योंकि हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो दिस इज 80 प्लस वाई इज इक्वल टू 5y, 80 प्लस वाई इज इक्वल टू 5y। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। सो 80 इधर ही रहेगा, ये y इस तरफ, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने का क्या मेथड होता है कि वेरिएबल्स वाली टर्म एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, तो आप 80 रखिए। अब 80 नहीं साइड चेंज करके जाएगा क्योंकि यहाँ नंबर नहीं है, यहाँ 5y है, तो आप ये y को
लेके जाएंगे। दिस इज माइनस वाई। 80 इज इक्वल टू 4y। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4y इज इक्वल टू 80 या 80 इज इक्वल टू 4y। तो अब ये 4 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब आप 80 को 4 से डिवाइड करोगे तो y इज इक्वल टू 20 डिग्री। सो y is 20. This is the answer. So students, this is all about exercise 6.1. Thank you so much for watching this video. I hope you have got the concept and try to increase your knowledge by watching this video. Thank you so much.